गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? चीयर अप हो जाइए तो आज का क्वेश्चन के लिए, आज का लिमिट वाला क्वेश्चन के लिए। ओके, इसके पहले भी हम और 3 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है? उसके पहले आप तो कीवर्ड तो सुन लीजिए। आज का जो कीवर्ड है वो है फ्रैंक ओशन का एक फेमस कीवर्ड। एक्चुअली फ्रैंक ओशन कौन है जानते हैं? अमेरिका का एक फेमस सिंगर है। तो कीवर्ड है आज का वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। आई होप यू अंडरस्टैंड द कीवर्ड। बहुत ही मोटिवेशनल कीवर्ड है ये और एकदम सच बात है। ओके, और आज क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार है। आप ट्राई कीजिए उसको। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ वो कर लेते हैं या आप वो कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो आपके दिल में एक ही गाना बजेगा। जानते हैं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? रुकिए, सुनाते हैं। वो गाना है, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, तुम पे मरने लगा हूँ। तुम पे मतलब यहाँ पर लवर के बारे में नहीं, लिमिट के बारे में है, लिमिट चैप्टर के बारे में है, ठीक है? तो आइए अपना इस मैटर पे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज का जो लिमिट है, इफ लिमिट दिखाई पड़ रहा है? हाँ, मस्त एकदम। ओके, लिमिट टेंड्स टू 0 देन एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। ये है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये नहीं है एक्चुअली। अगर ये होता है, इसका वैल्यू अगर 1 होता है देन आप फाइंड कीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ओके, इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे अच्छे से देखिए। उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होता है। व्हाट इज टेलर सीरीज एक्सपांशन? देखिए, इससे ना आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। इसके ऊपर एडवांस में मिलेगा। मेन में कम ही चांस है लेकिन मिल सकता है। ओके, सो टेलर सीरीज, जो टेलर भाई साहब थे, मतलब जो सर जी थे, तो सर जी ने एक इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन क्या था? अगर fx एक फंक्शन है, ओके, अगर fx एक फंक्शन है, ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड x इक्वल टू एक पॉइंट है, हम a मान लें, तो उस पॉइंट में f ऑफ a प्लस h का उन्होंने एक वैल्यू दिया जो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर था। एक एक्सपांशन था वो वाला, f ऑफ a प्लस h बाय 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a। इस तरह से फंक्शन इन्फिनिटी तक ट्रेंड करेगा, ठीक है? ये वाला इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इसका प्रूफ हो सकता है हाल लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला एक इन्होंने दिया, ठीक है? इसके बाद एक और नया भाई साहब, मतलब सर जी आए, वो थे मैक्लोनियस। ओके, शायद हम उच्चारण गलत बोल सकते हैं, लेकिन मैक्लोनियस इस तरह से नाम था। उन्होंने क्या किया? a को 0 पुट किया एंड h को x पुट किया। तो इस वजह से क्या आया? देखिए अच्छे से, ये इक्वली लिख देते हैं। तो क्या होगा? f ऑफ 0 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल होल इनटू f ऑफ x प्लस f ऑफ f डैश 0। a की जगह 0 एंड h की जगह x, तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। इस तरह से चलता रहेगा ये फंक्शन। तो यह था मैक्रोनियस, इस तरह से नाम था सीरीज, ठीक है? अब इस सीरीज से हमें एक्सपांशन मिलेगा। किस तरह से? जैसे कि हम sin x का निकालिए, sin x का अगर हम एक्सपांशन करें तो देखिए f ऑफ 0 पहले है, तो f ऑफ 0 क्या होगा? अगर fx sin x है तो f ऑफ 0 कितना होगा? 0 होगा। ओके, नेक्स्ट सिंपल x 1 फैक्टोरियल बता दिए। नेक्स्ट f डैश 0। अच्छा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, देन x का वैल्यू 0 तो cos x का वैल्यू 1। सो आया क्या? क्या आया? यहाँ पर 1 होगा, है कि नहीं? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अच्छे से समझिए। f डबल डैश। अच्छा, sin x का क्या आया? sin x का आया cos x। नेक्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। अगर हम इसमें 0 बैठाए तो क्या होगा? पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 0। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आएगा x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 0। दैट मींस फिर से sin x इसका डिफरेंशिएशन, सो माइनस cos x। तो इसका तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो देखिए फंक्शन को x बाई 1 प्लस, एक्चुअली लिखना ना लिखना तो सेम ही है ना। ओके, सो x बाई 1 ये तो काय के लिए लिख दिए, ओके, गलती से लिख दिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है। तो इस तरह से फिर x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से इन्फिनिटी तक ट्रेंड करेगा। इस तरह से आप बाकी e टू द पावर x cos x tan इनवर्स x इसका एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो ये था टेलर सीरीज एक्सपांशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। इसको हम कैसे क्रैक करेंगे? अगर ये वाला ट्रू है देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? सो
आप अब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो सोल्यूशन को देखिए। बट डोंट वरी फॉर दोज गाइज हु कैन नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ओके, लर्न द कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, अगर नॉर्मल मेथड मतलब ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्रोनियस जो फंक्शन है मतलब एक्सपेंशन है, व्हाई आई यूज दैट हियर, पहले ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो एल हॉपिटल रूल है और जो है ना नॉर्मल मेथड, उससे वाला क्वेश्चन क्रैक नहीं हो सकता। कैसे, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बीटा एक्स वाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, एक हमको मिलता है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, वो उससे एक हमको इक्वेशन मिलता है, ठीक है, अल्फा बीटा का, और सेकंड जो मिलता है वो लिमिट का वैल्यू से मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दो को इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि दो को वेरिएबल है, मतलब दो को इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन मिलेगा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म सजा के 0/0 और इंफिनिटी इस तरह से जो फॉर्म होता है वो उस तरह से सजा के एक इक्वेशन मिलता है अल्फा बीटा का, और सेकंड इक्वेशन मिलता है कि लिमिट से इसका वैल्यू 1 है, उससे एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्म है, तो सब में ही चेक करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर x = 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाला 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 × sin 0 मतलब 0, तो 0 आ गया। नीचे क्या होगा, अल्फा × 0 माइनस sin 0, तो मतलब ये भी 0 आ गया, आया ना 0। तो इससे तो कोई इक्वेशन नहीं मिला, तो और सजा के देखते हैं, अगर कोई मिल जाए इक्वेशन इससे, तो ये वाला 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल कहाँ पर लगाया जाता है, 0/0 में, ओके, और इंफिनिटी में। और सेकंड हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको हम नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो यहाँ पर साइन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हमको क्या लाना पड़ेगा, बीटा x, तो यहाँ पर हम बीटा x लाते हैं, साइन ऑफ बीटा x बाई बीटा x का है, ये वाला टेंड्स टू 0 है, तो ये वाला भी टेंड्स टू 0 है, और sin x/x उसका वैल्यू तो 1 होता है। अगर ये वाला टेंड्स टू 0 है तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बीटा x लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बीटा x², ओके। नीचे उसी तरह यहाँ पर भी sin x है, तो नीचे तो x लाना पड़ेगा, क्या है, आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि sin x/x कितना होता है, 1 होता है, जब x टेंड्स टू 0 होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर x लिखना चाहते हैं तो बाई x करना पड़ेगा, तो अल्फा x/x मतलब x कैंसिल हो जाएगा, तो होगा अल्फा माइनस sin x/x, ये होगा। अगर यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर x² था, यहाँ पर x² लिख दिए, यहाँ पर हम x से डिवाइड किए, यहाँ पर भी तो x से डिवाइड करें, मतलब क्या, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, ओके। तो इसका वैल्यू तो 1 आ चुका है, इसका भी वैल्यू 1 आ चुका है, तो हम क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, बीटा x² बाई अल्फा माइनस 1। अब देखिए, अब अच्छे से देखिए, अब यहाँ पर हम अगर अब इसका वैल्यू आता है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 बैठा है तो क्या होगा, ये टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन तो दिया हुआ है 1 होगा, तो हम नॉर्मल मेथड से तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 1, मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब ये प्रोसेस से नहीं होगा ये वाला, ओके। सेकंड मेथड में जाइए, सेकंड मेथड, अच्छा, सेकंड मेथड क्या था, 0/0 का जो सेकंड मेथड था वो था एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल अगर लगाए तो देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, दो का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर यूवी मेथड मतलब एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, किसका रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ये दोनों को डिफरेंशिएट करें, नीचे वाला तो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, है कि नहीं, वो तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला में प्रॉब्लम आएगा। काहे प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं दो का फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट करें, हम कर देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, पहले कर देते हैं। तो x² इसको हम u मान लिए, इसको हम v मान लिए, तो u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो बीटा x² इनटू साइन का होगा cos का, बीटा निकाल दिया, क्या है कि अंदर चेन रूल अप्लाई किए यहाँ पर, ओके। चेन रूल अप्लाई करने के बाद ये होगा प्लस होता है गुण में, मतलब मल्टीप्लाई में प्लस आता है, तो हम प्लस लिखते हैं। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन बीटा x लिखते हैं, और x² का डिफरेंशिएशन x लिखते हैं। अगर ये आ गया तो बाय तो इसका तो डिफरेंशिएशन तो मामूली बात है, ट्रायंगल का खेल है कि नहीं, वो जो बोलता है ना, मेरा बाएं हाथ का छोटी उंगली का खेल है, उस तरह से, ठीक है। तो अल्फा माइनस cos x, तो ये हुआ। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए। अब यहाँ पर अगर 0 पुट कर दिए तो ये ऊपर वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला टर्म 0 नहीं होगा, लेकिन हमको लाना पड़ेगा क्या, 0/0, क्योंकि यही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो नीचे भी 0 होगा। तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या होगा, क्या बना सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ये बना सकते हैं कि अल्फा माइनस cos x, अगर x 0 है तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका वैल्यू तो 0 1 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और उसमें ये मैच किससे कर रहा है, 0/0 से, और इसका अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है
तो यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऊपर में तो जीरो ही आ रहा है। तो हमको लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए ये हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये वाला जीरो होगा। ओके, तो ये वाला तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 आ गया। तो इससे तो हमें इक्वेशन मिल गया, बहुत बढ़िया, हम सब मिल गए इक्वेशन, अब नाचने लगे। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से l'Hopital रूल नहीं लगा सकते यहाँ पर। अगर फिर से करेंगे तो देखिए कितना सारा कचरा हो जाएगा। काहे कचरा होगा, देखिए यहाँ पर फिर से 2 को फंक्शन मल्टीप्लाई, यहाँ पर फिर से 2 को फंक्शन मल्टीप्लाई, मतलब इस तरह से कितना बार करेंगे आप बोलिए, कितना बार करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो cos फिर sin आएगा, sin का फिर cos आएगा, तो इस तरह से नहीं कर सकते। ओके, अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो किस तरह से करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर मतलब ये दोनों जो पार्ट है वो फेल कर देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कह लो और जो मैक्रोनी एक्सपेंशन है वो कह लो, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए अच्छे से, नहीं तो कहा था ये वाला एक एडवांस प्रॉब्लम है, तो अच्छे से हर पहलू को समझना पड़ेगा, है कि नहीं, हर पहलू को समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये दोनों से तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक फायदा हुआ, जानते हैं क्या फायदा हुआ, अल्फा का वैल्यू निकल आया, है कि नहीं। सो वो क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं। ओके, फायदा क्या हुआ कि अल्फा का वैल्यू 1 मिल गया, लेकिन हम इससे भी प्रूव कर देंगे कि अल्फा का वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन उसका 1 होगा, क्या होगा वो तो हम देख चुके हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है इसको, वो फिर से प्लीज रिवाइंड कीजिए वीडियो को। सो ये वाला तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, हम क्या करें पहले, हम अल्फा, अब हम यहाँ पर एक्सपेंशन रूल लगाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म है ना, इसको हम गायब कर देते हैं। कैसे, नॉर्मल मेथड से इसको हम गायब कर देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, नॉर्मल मेथड मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये तो हम 11 से जानते हैं। तो x स्क्वायर sin बीटा x by बीटा x होल इनटू, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटा आएगा, यहाँ पर x क्यूब आएगा। क्या आएगा जानते हैं, क्योंकि इसको तो सेम बनाना पड़ेगा। तो अल्फा x माइनस sin x। अब देखिए sin x को हम एक्सपेंशन रूल से लिख सकते हैं। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, दिखाया है, उसका एक्सपेंशन अभी करा है, डिराइव भी करा है। तो x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं, प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये वाला इंफिनिटी तक जाएगा इस तरह से। तो ये वाला आएगा। अब अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये टर्म तो 1 हो गया, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको 1 बना दे सकते हैं। अब देखिए अल्फा x, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, माइनस x प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरह से हम लिख दिए। अगर यहाँ पर और लिख देते हैं x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, इस तरह से। अब अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये जो जगह है, अच्छे से देखिए, जो x यहाँ पर ऊपर x क्यूब है, ऊपर भी 0 आएगा, अगर हम x की जगह 0 बैठाएंगे नीचे भी 0 आएगा, वो तो क्लियर आ रहा है। लेकिन अच्छे से देखिए, इसको अगर कैंसिल कराना है, मतलब x क्यूब से यहाँ पर सबको कैंसिल कराना है, तो ये टर्म ही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना। बाकी सब में देखिए x क्यूब कॉमन आ जा रहा है, टेलर सीरीज से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ता है, इस तरह से। तो देखिए इससे तो x क्यूब कॉमन आ जा रहा है, मतलब क्या, ये वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो x क्यूब कॉमन नहीं आ रहा है ना। मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसका वैल्यू 0 आएगा, है, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। x क्यूब क्योंकि यहाँ पर x क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन नहीं ले सकते हैं ना। तो इसीलिए ये टर्म को 0 होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अगर कोई पूछे तो यहाँ पर हम क्यों 0 बैठाएंगे, इसलिए 0 बैठाना चाहते हैं क्योंकि हमको तो लिमिट एग्जिस्ट कराना है ना, लिमिट तो एग्जिस्ट कराना है, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट कराना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं कि अल्फा x माइनस x, इसको हम 0 लिखना चाहते हैं। तभी तो अगर हम इसको 0 लिखेंगे तभी तो ये वाला x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर जो x मतलब यहाँ पर लिमिट हट जाएगा, है कि नहीं। सिंपल x इक्वल टू 0 बैठा के हम इसका जो लिमिट है वो निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर 0 लिखना पड़ा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आया ना, देखिए l'Hopital रूल में ही तो यही आया, अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो अगर ये 1 आ गया तो इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बीटा x क्यूब, अब देखिए नीचे देखिए x क्यूब तो कॉमन आ रहा है ना, x क्यूब तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x क्यूब हम कॉमन ले लिए, तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरह से इंफिनिटी तक। अच्छा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो x नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस हम क्या x क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए, भगा दिए इसको, ये हमको पसंद नहीं है। तो अब बचा क्या, ऊपर बीटा बचा। अब तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितना सा वैल्यू है वो तो सब x का ही फंक्शन है ना, तो इसको इधर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो क्या हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। देखिए आया मजा, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, तो फालतू लिख कर क्या करते, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको तो हम भगा दिए। काहे, यहाँ पर अब लिमिट नहीं है, अब सिंपल सा 1 बाई 3 फैक्टर बचा हुआ है प्यारा सा, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक कर दिए हम, तो क्या है बेटा 1/6।
आया ना 1/6 बीटा। ओके, अगर ये वाला बीटा इक्वल टू 1/6 आ गया, अल्फा 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 1/6 प्लस 1 7/6 आया। आंसर आया। अब बोलिए ये क्वेश्चन करके मजा आया? लेकिन तो एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट को जेई एडवांस में देता है। ये कॉन्सेप्ट जेई मेन में नहीं पूछता, जनरली नहीं पूछता, लेकिन पूछ ही सकता है। सो अच्छे से टेलर सीरीज फंक्शन को प्रैक्टिस कीजिए और बताना जरूर क्वेश्चन कैसा लगा। ये क्वेश्चन 2015 जेई एडवांस में आया था, ठीक है नहीं? सो अलविदा लेना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। फिर एक बार मुलाकात होगी अगली वीडियो पे। ओके, सो बाय बाय।